आज भी लोगों ने ये देखा है कि मुसलमानों ने अमन को नुकसान नहीं पहुंचाया है, पुलिस ने खुद अमन को नुकसान पहुंचाया है। और हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने अपनी तरफ से फसाद मुसलमानों के ऊपर थोपने का काम किया है। बरेली कांड पर चंद्रशेखर हुए भयंकर फायर, वही मौलाना तौकीर रजा ने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कानून को अपने हाथ में जो भी ले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या एक समान कार्रवाई हो रही है? पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर फतेहपुर की है, जहां कुछ समय पहले मकबरे में घुसकर भीड़ ने तोड़फोड़ की थी, मजार को तोड़ा था, पुलिस को मारने तक लोग दौड़े थे। सब तस्वीरों में साफ था, ये सब बीजेपी नेता के इशारे पर हुआ था। वही पुलिस की लाठी उस वक्त शांत थी। दूसरी तस्वीर है बरेली की, जहां आई लव मोहम्मद को लेकर चल रहे विवाद पर मुस्लिम समाज पर किस तरह से पुलिस ने लाठी चलाई, वो भी आपने देखा। पकड़ पकड़ कर पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार किया, घसीट रही है लोगों को, वो भी आप देख पा रहे हैं। और योगी जी ने क्या कहा कि मौलाना भूल गया था कि शासन किसका है, सबक सिखा देंगे। यही बात अगर फतेहपुर में बीजेपी जिलाध्यक्ष के लिए कही गई होती, इसके इशारे पर भीड़ जमा हुई थी, तो लगता कि हाँ, कानून सबके लिए एक जैसा है। लेकिन नहीं, उस वक्त तो बीजेपी जिलाध्यक्ष ने एसपी को किस तरीके से फोन पर धमकाया था, वो भी आपने सुना और देखा था। खैर, बरेली में जिस तरह से बवाल हुआ, आरोपी की पुलिस पर फायरिंग हुई, इसके बाद पुलिस ने भीड़ पर लाठी बरसाई, कई लोगों पर FIR हुई। बरेली कांड पर सियासत तेजी से गरमाई हुई है। विपक्षी नेता बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। नगीना सांसद चंद्रशेखर ने सरकार से बड़ी मांग की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको हम बताते हैं। चंद्रशेखर ने X पर लिखा है कि 4 सितंबर को पूरे विश्व को शांति, प्रेम, सहिष्णुता, समानता और मानवता का संदेश देने वाले पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस ईद मिलादुन नबी के पवित्र अवसर पर कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर से शुरू हुए विवाद का अभी तक शांत न होना सरकार और प्रशासन की पूरी तरह से विफलता को दर्शाता है। आज उत्तर प्रदेश के बरेली और मऊ में पुलिस ने जुलूस और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इससे पहले भी कई शहरों में कानपुर से शुरू हुए विवाद के कारण अपनी धार्मिक आस्था व्यक्त करने और आई लव मोहम्मद के जुलूस में शामिल अनेकों लोगों पर FIR दर्ज की गई है, जो सीधे धार्मिक आजादी और नागरिक अधिकारों पर हमला है। यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार अफवाहों को रोकने में नाकाम रही और प्रदेश में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। मैं यूपी गवर्नमेंट से यह मांग करता हूं कि धार्मिक आजादी और शांति बनाए रखने वाले निर्दोष लोगों के खिलाफ दर्ज FIR तुरंत वापस ली जाए, अफवाह और नफरत फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई हो, प्रशासन की जवाबदेही तय हो और भविष्य में ऐसे अत्याचार न दोहराए जाएं। धार्मिक पर्वों को विवाद और दमन का माध्यम न बनाया जाए, बल्कि भाईचारे और शांति का प्रतीक बनाया जाए। बरेली में गिरफ्तार किए गए निर्दोष लोगों को तत्काल रिहा किया जाए। बाराफात और ईद मिलादुन नबी जैसे अवसर समाज में करुणा, सद्भाव और भाईचारे का प्रकाश फैलाने के लिए है, न कि सरकार की तानाशाही और अफवाह फैलाने वालों की नापाक साजिशों के लिए है। तो चंद्रशेखर आजाद ने मांग की है कि निर्दोष लोगों के खिलाफ FIR जो दर्ज हुई है वो वापस ली जाए और उनको रिहा किया जाए। आपको बता दें कि आई लव मोहम्मद को लेकर इस वक्त देश भर में बवाल मचा हुआ है। कानपुर से हुई शुरुआत आग की तरह पूरे देश में फैल गई, जिसका बड़ा असर बरेली में दिखाई दिया है। जी हां, बरेली में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के चलते बवाल मचा हुआ है। IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा द्वारा ज्ञापन देने और विरोध प्रदर्शन का ऐलान करने के बाद मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी शहर के विभिन्न हिस्सों में पोस्टर और बैनर लेकर जमा हुए। पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ नहीं मानी। पुलिस और PFC ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव बरकरार है और पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से संयम बनाए रखने और शांति बनाकर रखने की अपील की है। वही मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह घटना अचानक भड़की,
जिससे पूरे इलाके में भय और तनाव फैल गया। वही मौलाना तौकीर रजा ने चेतावनी दी थी कि अगर मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय रुकेंगे नहीं तो उन्हें सड़क पर उतरना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि उनके मौन को कमजोरी या घबराहट समझा जाना गलत होगा। अगर किसी दिन समुदाय हमारे नियंत्रण में से बाहर चला गया तो परिस्थितियां अत्यंत गंभीर हो सकती हैं। वहीं बवाल के बाद रात में मौलाना तौकीर रजा का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने अमन का रास्ता अपनाया था, उसको लेकर डीएम को ज्ञापन देना था और अपने लोगों से अपील करता कि वो शांति के साथ अपने अपने घरों को वापस लौट जाए। उन्होंने कहा कि मेरा झूठा नोटपैड इस्तेमाल किया गया, मेरे नाम से झूठा बयान अखबार में छापा गया, जो भी हुआ इस साजिश के तहत हुआ है। उन्होंने कहा कि यह मामला जितना दबाया जाएगा उतना ही उभरेगा। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाया, कहा कि सरकार का रवैया ठीक नहीं है। सुनिए तौकीर रजा को। मेरा पैड इस्तेमाल करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, झूठा बयान अखबार में छापा गया मेरे नाम से और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। मैं जुम्मे की नमाज के लिए जब जाने के लिए निकलने वाला था, उसी वक्त किसी तरह इन लोगों को खबर हो गई कि मैं कहाँ हूं और ये डीएम साहब और हमारे कप्तान साहब यहां आकर बैठ गए और मुझे निकलने नहीं दिया गया और तमाम फोर्स यहां बुला ली। ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। बरेली के अपने अमन पसंद हिंदू भाइयों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया, उन्होंने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया। हमारा जो प्रोग्राम था उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं की। लेकिन पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर हमें हमारे मजहबी उमूर से रोकने की कोशिश की जाएगी, हमारे अंदर भी कुछ ऐसे नाअक़िबत अंदेश लोग हैं जो मुखबरी करते हैं, मुनाफिकत करते हैं। इन लोगों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की है। मैं अगर मौके पर चला जाता, मैं वहां नमाज पढ़ लेता, अपना मेमोरेंडम दे देता तो बरेली में किसी किस्म का कुछ नहीं होता। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। यह बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है और मुसलमानों को जदोकोब किया गया है। अगर ये तरीका, मैं अभी तक गिरफ्तार हूं, अभी तक मैं हाउस अरेस्ट हूं, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है और अंदेशा इस बात का है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए कि नामूसे रिसालत के नाम पर अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है, या मैं तो कहता हूं जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। नामूसे रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो तरीका इख्तियार किया गया है, एक तरफा कार्रवाई हो रही, पुलिस और प्रशासन का रवैया अच्छा नहीं है। हुकूमत को अपना रवैया, अपने इन तरीकों को देखना चाहिए। हुकूमत उत्तर प्रदेश की हो या मुल्क की हुकूमत हो, हुकूमत सबकी है। 140 करोड़ मुसलमानों की, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी हुकूमत पर है और पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर है। एक तरफा कार्रवाई ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको हुकूमत को इस पे गौर करना चाहिए कि क्या मुसलमानों के साथ ये रवैया बरकरार रखा जाएगा। अगर ये रवैया जारी रहा तो मैं ये समझता हूं कि मुल्क के हालात बिगड़ने का अंदेशा है, जो मैं किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में हमारे मुल्क का, हमारे शहर का अमन खराब हो। आज भी लोगों ने ये देखा है कि मुसलमानों ने अमन को नुकसान नहीं पहुंचाया है, पुलिस ने खुद अमन को नुकसान पहुंचाया है और हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने अपनी तरफ से फसाद मुसलमानों के ऊपर थोपने का काम किया है। मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि बहुत सब्र और सुकून के साथ इस वक्त हालात को देखते हुए गिरफ्तारी हो जाए,
मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं। बार बार कह भी रहा हूं कि भाई मुझे अगर मेरा तरीका पसंद नहीं है, मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए काम करना चाहता हूं, गंगम जमनी तहजीब के लिए काम करना चाहता हूं। अगर ये आप लोगों को बर्दाश्त नहीं है तो आप मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन मैं अपने मुल्क का काम जैसे करता था वैसे करता रहूंगा। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता हूं, मैं अपने मुल्क की बात करता हूं, अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। तो देखा आपने, बरेली कांड पर लगातार सियासत जारी है। जिस तरीके से पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, एफआईआर दर्ज की है, उसको लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। वहीं आपको हमने सुनाया मौलाना तौकीर रजा को, ये वही मौलाना तौकीर रजा है जिनके बयान के बाद इतना बवाल बरेली में देखने को मिला, और लगातार जो प्रशासन है वो अपनी कार्रवाई कर रही। लेकिन लोग सवाल भी उठा रहे हैं, जिस तरीके से प्रशासन ने, पुलिस ने कार्रवाई की है, लोग फतेहपुर मकबरे कांड को याद कर रहे हैं कि उस वक्त पुलिस की लाठी कहां थी। जी हां, जब भीड़ जो है मकबरे के अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर रही थी, हंगामा कर रही थी, पुलिस तक को मारने तक दौड़ी थी, उस वक्त पुलिस की लाठी शांत क्यों थी? तो दो तस्वीरें कल से सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और एक फतेहपुर मकबरे की और एक बरेली कांड की। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM। you